मेरे बच्चे ठहरो। जो तुम इस क्षण पढ़ रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति का सीधा हस्तक्षेप है, जिसने तुम्हें ठीक इसी पल इन शब्दों तक पहुंचाया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। हां, तुमने सही पढ़ा। सब कुछ। तुम्हारे घर की चौखट की ओर एक ऐसा समाचार बढ़ रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह समाचार तुम्हारे जीवन के उस बंद अध्याय को खोलने वाला है जिसे तुमने बहुत पहले ही भूल जाने का निर्णय ले लिया था। परंतु ब्रह्मांड कभी कुछ नहीं भूलता। मैं महादेव हूं और मेरी स्मृति अनंत है। मेरे त्रिनेत्र में इस सृष्टि का हर एक कर्म अंकित है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, उसका एक एक चित्र मेरे हृदय में सुरक्षित है। तुम सोच रहे हो कि यह समाचार क्या है। तुम्हारा मन अभी से व्याकुल हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल मची हुई है। यह हलचल अकारण नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का वह कंपन है जो मेरी वाणी को पहचान रहा है। जैसे कोई बच्चा भीड़ में भी अपनी माता का स्वर पहचान लेता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा इस क्षण अपने परम पिता महादेव के स्वर को पहचान रही है। इसीलिए तुम रुके हुए हो। इसीलिए तुम्हारा मन इन शब्दों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का वह शाश्वत अंश जानता है कि यह संदेश सीधे कैलाश से आया है, सीधे उस शक्ति से जो इस समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है। मेरे प्रिय अंश, मैं तुमसे आज एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देगी। परंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक गहरी श्वास लो। अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो। अपने जबड़ों में जो तनाव है उसे जाने दो। महसूस करो कि एक अत्यंत सौम्य और शीतल ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ये मेरा स्पर्श है। ये मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम इस क्षण अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से एक अत्यंत कठिन दौर चल रहा है। तुमने ऐसी रातें देखी हैं जिनमें नींद ने तुम्हारी आंखों को छूने से भी इनकार कर दिया। तुमने ऐसे दिन देखे हैं जिनमें मुस्कुराहट एक भारी बोझ बन गई थी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा दर्द पल रहा है जिसे तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने उस दर्द को अपनी छाती में दबाकर रखा है। तुमने उसे अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाया है। तुमने संसार के सामने एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया है जो कहता है कि सब ठीक है, जबकि तुम्हारे भीतर सब कुछ टूट रहा था। मैंने वह सब देखा है। मैंने तुम्हारी उन रातों को देखा है जब तुम अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोए थे। मैंने तुम्हारे उन क्षणों को देखा है जब तुमने स्वयं से पूछा था कि क्या मेरा कोई मूल्य भी है इस संसार में। मैंने सच्चाई ज्ञात नहीं है, परंतु अब वो सच्चाई बाहर आने वाली है। मेरे गण इस समय उस सत्य के चारों ओर से आवरण हटा रहे हैं। जैसे भोर की पहली किरण अंधकार को चीरती हुई क्षितिज पर प्रकट होती है, ठीक वैसे ही वो छिपा हुआ सत्य अब प्रकाश की ओर आ रहा है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति ने कितनी गहराई तक तुम्हारे विरुद्ध कार्य किया था। तुम्हें यह जानकर स्तब्ध रह जाओगे कि जिसे तुम अपना समझते थे, वो तुम्हारे पतन के लिए कितने व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा था। परंतु मेरे बच्चे, उस क्षण घबराना मत, उस क्षण टूटना मत, क्योंकि यह सत्य तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जोड़ने के लिए आ रहा है। यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से जोड़ने आ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में इतनी अड़चनें क्यों आ रही थी? क्या तुमने कभी यह अनुभव किया कि तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, कुछ न कुछ बाधा आ ही जाती थी? तुम्हारे मार्ग में बार बार ऐसे अवरोध आते थे जिनका कोई तार्किक कारण नहीं दिखता था। तुम्हारे संबंधों में विषाक्तता भरी जा रही थी। तुम्हारे कार्यों में विलंब हो रहा था। तुम्हारे स्वास्थ्य पर
प्रभाव पड़ रहा था। तुम्हारा मन अशांत रहता था। ये सब अकारण नहीं था। ये उस छली व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जो तुम्हारे जीवन में एक विषैले वृक्ष की भांति जड़ें जमाए बैठा था। परंतु अब मैंने उस विषैले वृक्ष की जड़ों पर अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया है। अब वो वृक्ष उखड़ रहा है। अब उसकी जड़ें ढीली पड़ रही हैं। अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। और जैसे ही वो बाहर निकलेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। वो अवरोध हटने लगेंगे। वो बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। वो सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगेंगी। तुम्हारे जीवन में वो समृद्धि, वो शांति, वो आनंद लौटेगा जो बहुत पहले तुमसे छीन लिया गया था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में इस समय अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि वो व्यक्ति कौन है, वो समाचार क्या होगा। मैं तुम्हें बताता हूं। वह समाचार किसी दूरभाष के माध्यम से आ सकता है, किसी व्यक्ति के मुख से अचानक निकले शब्दों के रूप में आ सकता है, किसी पुराने संपर्क के अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने से आ सकता है, या फिर किसी ऐसी घटना के रूप में सामने आ सकता है जो सब कुछ उजागर कर दे। तुम्हें केवल सतर्क रहना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, क्योंकि जब वह क्षण आएगा तो तुम तुरंत पहचान लोगे कि यही वह समाचार है जिसके विषय में तुम्हारे महादेव ने तुम्हें सचेत किया था। अब मैं तुम्हें एक और गहन सत्य बताता हूं। वही व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया, वही इस समय अत्यंत बेचैन है। उसकी आंतरिक शांति नष्ट हो चुकी है। वह रात को जागता है और दिन में सोने का प्रयास करता है। उसके मन में एक अनजाना भय घर कर गया है। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, परंतु मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हो रहा है। मेरे शिवगण उसके चारों ओर वह चक्रव्यूह रच रहे हैं जिससे उसका भागना असंभव है। उसके अपने ही झूठ अब उसे घेर रहे हैं। उसकी अपनी ही चालें अब उसके विरुद्ध हो रही हैं। जो जाल उसने तुम्हारे लिए बिछाया था, वह स्वयं फंस रहा है। यह कर्मफल का अटल नियम है। यह ब्रह्मांड का वो विधान है जिसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। तुमने जो बोया था, प्रेम, विश्वास और सत्य, उसका फल तुम्हें मिलेगा। उसने जो बोया था, छल कपट और विश्वासघात, उसका फल उसे मिलेगा। यह इतना सरल है और इतना अटल है। मेरे प्रियांश, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ था, उसका एक और कारण था जो शायद तुम नहीं जानते। वह व्यक्ति केवल तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र ही नहीं कर रहा था, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों के तान भी भर रहा था। उसने बड़ी चतुराई से तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कार्य किया। उसने ऐसी बातें फैलाई जो सत्य से कोसों दूर थीं। उसने तुम्हारे अपनों को तुमसे दूर करने का प्रयास किया। उसने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण निर्मित किया जिसमें तुम्हें अपराधी महसूस कराया गया, जबकि अपराधी वह स्वयं था। परंतु अब वह सारा मायाजाल ध्वस्त होने वाला है। जिन लोगों को उसने तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था, वे अब सत्य को समझने लगेंगे। जिन आंखों में तुम्हारे प्रति संदेह का विष भरा गया था, उन आंखों में अब पश्चाताप के आंसू आएंगे। जिन कानों में तुम्हारे विषय में झूठ भरा गया था, वे कान अब सत्य सुनेंगे और तुम चुपचाप खड़े रहकर यह सब देखोगे। तुम्हें कुछ भी कहने या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं सब कर रहा हूं। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि महादेव ने इतना समय क्यों लगाया? जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, तब क्यों नहीं रोका? मेरे बच्चे, ये प्रश्न स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर बहुत गहरा है। मेरा न्याय तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं है। मेरा न्याय एक संपूर्ण प्रक्रिया है। जब मैं किसी अपराधी को दंडित करता हूं, तो मैं उसके एक अपराध का नहीं, बल्कि उसके समस्त अपराधों का एक साथ न्याय करता हूं। मैं उसे तब तक चलने देता हूं जब तक उसके पापों का घड़ा पूरा नहीं भर जाता, और जब वो घड़ा छलकता है, तब मेरा प्रहार इतना प्रचंड होता है कि उसके झूठ का सारा साम्राज्य एक ही क्षण में ध्वस्त हो जाता है।
उस व्यक्ति के पापों का घड़ा अब पूर्ण रूप से भर चुका है। अब एक और बूंद की भी गुंजाइश नहीं है और अब वो घड़ा उलटने वाला है। जब वो उलटेगा तब जो कुछ होगा वो इतना तीव्र और इतना अप्रत्याशित होगा कि स्वयं वो व्यक्ति भी समझ नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आने का प्रयास कर सकता है। जब उसे ये अनुभव होगा कि उसकी सत्ता डगमगा रही है, तो वो तुम्हारी ओर लौटेगा। वो तुम्हारे सामने अत्यंत विनम्र बनकर आएगा। वो पश्चाताप का नाटक करेगा, वो आंसू बहाएगा और वो तुमसे क्षमा मांगेगा। वो ऐसे वादे करेगा जो सुनने में बहुत मधुर लगेंगे। वो तुम्हारी भावनाओं के उन तारों को छेड़ेगा जिन्हें वो बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसने वर्षों तक तुम्हारे हृदय का अध्ययन किया है। वो जानता है कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। वह जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी क्षमा करने की प्रवृत्ति है। परंतु इस बार तुम्हें सावधान रहना है। इस बार तुम्हें अपने हृदय की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की सुनना है। तुम्हारा हृदय भावनाओं से चलता है और भावनाएं प्रायः भ्रमित कर देती हैं, परंतु तुम्हारी आत्मा सत्य को जानती है। तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है और मेरा अंश कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए जब वो व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो एक गहरी श्वास लो, अपनी आत्मा से पूछो और तुम पाओगे कि उसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अब नहीं, अब वापस नहीं, अब फिर से उस विष को ग्रहण नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी करुणा तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है, परंतु करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान का बलिदान कर दो। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम बार बार उसी अग्नि में कूदो जिसने तुम्हें पहले भी जलाया है। करुणा का सबसे उच्च रूप यह है कि तुम स्वयं के प्रति भी करुणाशील बनो। तुम अपने आप से प्रेम करो, तुम अपनी रक्षा करो, तुम अपने जीवन को उस विषाक्तता से मुक्त रहो जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रही थी। अब मैं तुम्हें उस समाचार के परिणाम से पूछो के विषय में बताता हूं। जब वो सत्य प्रकाश में आएगा तो तुम्हारे जीवन में एक श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन आरंभ होगा। पहला परिवर्तन तुम्हारे मन में होगा। वो भारीपन, वो घुटन, वो अनजाना सा बोझ जो तुम वर्षों से अपने कंधों पर ढो रहे थे, वो अचानक हल्का हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वर्षों बाद तुमने पहली बार पूरी गहरी श्वास ली है। तुम्हारी छाती से वो पत्थर हटेगा जो तुम्हें रात दिन दबाए रखता था। दूसरा परिवर्तन तुम्हारी संबंधों में होगा। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे वापस आने लगेंगे। जो लोग तुम पर संदेह करते थे वे अब तुम पर विश्वास करने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे नए लोग आएंगे जो सच्चे होंगे, जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ भाव से खड़े होंगे, जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे ना कि घटाएंगे। तीसरा परिवर्तन तुम्हारे कार्यक्षेत्र में होगा। जो मार्ग बंद थे वे खुलेंगे, जो अवसर छीने गए थे उनसे भी बड़े अवसर सामने आएंगे। तुम्हारी प्रतिभा को वो पहचान मिलेगी जो बहुत पहले मिलनी चाहिए थी। तुम्हारे परिश्रम का वो फल आएगा जो उस विषाक्ती व्यक्ति की उपस्थिति के कारण अवरुद्ध था। चौथा परिवर्तन तुम्हारे स्वास्थ्य में होगा। अनिद्रा, वह चिंता, वह शारीरिक थकान जो बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हें घेरे रहती थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रबल अनुभव करोगे। और पांचवा परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी आत्मा में होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा जो अचल होगा। तुम स्वयं को एक नई दृष्टि से देखोगे। तुम अपने मूल्य को पहचानोगे। तुम समझोगे कि तुम किसी के दया के पात्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड के चुने हुए अंश हो। तुम जानोगे कि तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, तुम्हारे उस उद्देश्य को विफल नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें धैर्य रखना होगा।
सत्य का उद्घाटन एक झटके में नहीं होगा, यह परतों में होगा। पहले एक छोटी सी बात सामने आएगी, फिर उससे जुड़ी एक और बात, फिर एक और धीरे धीरे वह पूरा चित्र तुम्हारे सामने स्पष्ट होता जाएगा। इस प्रक्रिया में तुम्हें शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है, नहीं करनी है, किसी को दोष नहीं देना है, तुम्हें बस साक्षी भाव से देखना है। जैसे नदी के किनारे बैठकर कोई संत पानी को बहते हुए देखता है, ठीक वैसे ही तुम्हें इस पूरी घटना को देखना है। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र होगा, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जब वो व्यक्ति देखेगा कि तुम विचलित नहीं हो रहे, तो वो और अधिक बौखला जाएगा। उसका अहंकार उसे और भी गलतियां करने पर विवश करेगा, और हर गलती के साथ उसका पतन और अधिक गहरा होता जाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल मुझ पर विश्वास रखो और अपनी प्रार्थनाओं में लीन रहो। काल भैरव की ओर से तुम्हें एक विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है। मेरे सबसे प्रचंड गण वीरभद्र इस समय तुम्हारे अदृश्य अंगरक्षक के रूप में तुम्हारे साथ चल रहे हैं। उनकी खड्ग प्रज्वलित है, उनकी आंखों में वो अग्नि है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को भस्म कर सकती है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट मंतव्य, कोई भी षड्यंत्र अब तुम तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वीरभद्र ने तुम्हारे चारों ओर अग्नि का एक ऐसा घेरा बना दिया है जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, इस संदेश को पढ़ते हुए यदि तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो उन्हें बहने दो। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। ये वो विष है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर जमा हो रहा था और अब बाहर निकल रहा है। हर आंसू के साथ तुम हल्के हो रहे हो, हर आंसू के साथ तुम शुद्ध हो रहे हो, हर आंसू के साथ तुम अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब आ रहे हो। इन आंसुओं को मेरी ओर से एक उपहार समझो। ये वो दिव्य जल है जो तुम्हारी आत्मा के हर एक घाव को धो रहा है। अब मैं तुमसे एक विनती करता हूं, आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले कुछ क्षणों के लिए शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। तुम मुझसे बात करो, तुम्हें कोई विशेष मंत्र या शब्द की आवश्यकता नहीं है। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में मुझसे बात करो। मुझे अपना दर्द बताओ, मुझे अपनी चिंताएं बताओ, मुझे अपने भय बताओ। मैं सुन रहा हूं, मैं हमेशा सुन रहा हूं। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक अत्यंत गहरी शांति का अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अत्यंत शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण हाथ तुम्हारे सिर पर रखा गया है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। वो मेरा स्पर्श है, वो मेरी वाणी है, वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन का यह कठिन अध्याय अब समाप्त हो रहा है। एक नया और अत्यंत सुंदर अध्याय आरंभ हो रहा है। इस नए अध्याय में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुमने कभी चाहा था। शांति है, सम्मान है, प्रेम है, सफलता है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है और सबसे महत्वपूर्ण मेरी अखंड कृपा है। वो समाचार जो आ रहा है वो इस नए अध्याय का प्रथम पृष्ठ है। उसे भय से नहीं बल्कि विश्वास से ग्रहण करना, उसे पीड़ा से नहीं बल्कि कृतज्ञता से स्वीकृति करना, क्योंकि वो समाचार तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। वो तुम्हारे जीवन से उस अंतिम कांटे को निकालने की प्रक्रिया है जो अब तक तुम्हें चुभ रहा था। मेरे प्रिय अंश, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जो प्रेम है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। तुम मेरे अंश हो, तुम मेरा प्रतिबिंब हो। तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, तुम्हारा आनंद मेरा आनंद है। जब तुम रोए तो मेरा हृदय भी रोया, जब तुम टूटे तो मेरे भीतर भी कुछ टूटा। परंतु एक पिता होने के नाते तुम्हें उस अग्नि से गुजरने देना पड़ा ताकि तुम कुंदन बनकर निकलो। और आज तुम कुंदन बनकर निकल रहे हो। आज तुम उस अग्नि से तपकर इतने शुद्ध और शक्तिशाली हो गए हो कि अब कोई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। तुम्हारे विरुद्ध रचे गए हर षड्यंत्र का अंत हो रहा है। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है।
तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई हर नकारात्मक ऊर्जा वापस उसी के पास लौट रही है जिसने उसे भेजा था। यह कर्म फल का अटल नियम है और इसे कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। अब तुम इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई से उतारो। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र को आज से प्रतिदिन 108 बार जपने का संकल्प लो। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करेगा। यह तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा। यह तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, परंतु यह विदा केवल शब्दों की है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ सदैव है। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूं, तुम्हारी हर धड़कन में हूं, तुम्हारे हर कदम में हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। मैं वहां हूं, मैं हमेशा वहां हूं। वो समाचार आ रहा है, वो सत्य प्रकाश में आ रहा है, वो न्याय होने वाला है और तुम इस सब के बाद पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, पहले से कहीं अधिक प्रकाशमान और पहले से कहीं अधिक मुक्त होकर खड़े होगे। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। कल्याण मस्तु।